हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। उम्मीद करते हैं आपकी सभी मनोकामनाएं इस वर्ष में पूर्ण हो जाएंगी। सुख और समृद्धि लेके आएगा ये नया वर्ष आप सभी के लिए। दोस्तों, हमारा विशेष बैच चल रहा है अभी फिलहाल, जिसमें हम आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं फर्स्ट पेपर के। और इसमें अभी दोस्तों जो फर्स्ट पेपर में 9th चैप्टर है, यानी कि लास्ट चैप्टर दोस्तों है, इसके आज हम आपको सुपर एमसीक्यू करवाने वाले हैं। सबसे पहले इसमें सेट थ्योरी है। देखिए, सेट थ्योरी जो आपका चैप्टर नंबर 9th है, इसमें सेट थ्योरी है और प्लस इसमें मॉडर्न अलजेब्रा भी रहेगी। तो पहले हम आपको सेट थ्योरी के क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं क्वेश्चन, वो हम आपको करवाएंगे। देन उसके बाद फिर आपको मॉडर्न अलजेब्रा के सुपर एमसीक्यू दोस्तों करवाएंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 4 पार्ट लगेंगे, जैसे कि चल रहे हैं हमारे। तो उनको आप देखते रहें। बाकी जो थ्योरी क्लासेस हैं उनको देखते रहें। और आज थोड़ा सा क्लास लेट में स्टार्ट हुई है। इसका रीज़न है कि मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था और अभी मैं अपने कार्यस्थल पर पहुंचा हूं, तो जिस कारण से थोड़ा सा क्लास लेट हो गई। अब कोशिश ये करेंगे कि टाइमली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए अराउंड 7 PM। एंड कोशिश मैं करूंगा कि अगर मेरे को सुबह मौका मिलता है, क्योंकि आप जान रहे हैं दोस्तों आजकल ठंडे का इतना प्रकोप चल रहा है कि सुबह सुबह जो क्लास लेना है वो सब कभी का संभव नहीं हो पाता है। और फिर मैं अपने कार्यस्थल पर जो प्रॉपर मेरा प्लेस है, मैं वहाँ पर हूँ भी नहीं। तो इस कारण से फिर क्या होता है कि लगातार थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जल्दी हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। जल्दी ही हम इन सारी चीज़ों को जल्दी दोस्तों हम रिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा कोशिश ये करेंगे कि हम सुबह भी एक क्लास लें और एक शाम को भी क्लास लें, जिससे कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। ठीक है। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी हमारा एमसीक्यू बैच चल रहा है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवा रहे हैं एंड साथ ही साथ सुपर एमसीक्यू करवा रहे हैं, जो कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे सेट थ्योरी के इंपॉर्टेंट सुपर एमसीक्यू। ये सारे के सारे आपके जो प्रश्न है प्रवक्ता परीक्षा में दोस्तों पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में दोस्तों आपका पूछा गया प्रश्न है। और ये आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बी सी बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट बी इफ यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो 692 है, एन बी बराबर है 230, एन सी बराबर है 370। और यहाँ पर आपको दे रखा कि एन बी इंटरसेक्शन सी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 90। एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इसकी वैल्यू 10 है। तो देन आपको दोस्तों एन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को दोस्तों निकालना है। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए जनरली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अब अगर आप फॉर्मूला इसका लगाएंगे तो इसमें आपको काफ़ी समय दोस्तों लग जाएगा। तो इसमें दोस्तों आप क्या करें, हमेशा वेन डायग्राम का यूज़ करें। वेन डायग्राम से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखिए वेन डायग्राम में अगर मैं देखूँ तो जो ये रेक्टेंगुलर वाला पार्ट होता है, इसको हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि जो इसके अंदर हम जो इसके अंदर के सबसेट्स हैं उनको हम कैसे दिखाते हैं, इनको हम सर्किल की मदद से दिखाते हैं, है ना। इस तरह से ये इस तरह से बनते हैं। तो ऐसे करके मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है। तो अब ये आपसे कह रखा है कि ये V आपका यूनिवर्सल सेट है। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 692 है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका है, ये A इसको मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं, मुझे दे रखा है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो आपको 90 दोस्तों यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है। आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश दिया हुआ है। और आपको जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोस्तों आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। तो अब इसको देखा जाए तो किस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दोस्तों यहाँ पर देखना रहेगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। दोस्तों ये आपको निकालना है। ठीक है।
तो जब अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आप इसमें सबसे पहले लगाएं डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ए यूनियन बी का जो डैश है वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूनियन का क्या होता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बाय द डी मॉर्गन लॉ ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश, ओके। अब ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है दोस्तों ए बी सी, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर का जो पार्ट है मैं उसको रेड से दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है ये ए यूनियन बी यूनियन सी है। इसके बाहर का पार्ट चाहिए आपको, यानी कि जो इसमें ना हो। तो आपको कौन सा वाला पार्ट चाहिए दोस्तों, बेसिकली आपको कौन सा पार्ट चाहिए, आपको ये बाहर वाला पार्ट चाहिए, ये बाहर वाला पार्ट, ठीक है, ये बाहर वाला पार्ट है ये, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लीमेंट से दिखाएंगे जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कि आपको जो टोटल है, टोटल यानी कि एनवी, यानी कि टोटल एनवी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में से आपको ए यूनियन बी यूनियन सी को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि ए यूनियन बी यूनियन सी को कैसे निकाला जाए, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेड ही चीजें आपको गिवन है, तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए हमें ए यूनियन बी यूनियन सी का थोड़ा सा हमें वेन डायग्राम की मदद से इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको देखिए क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, देखिए मैं आपको कुछ कुछ चीजें, देखिए यहाँ पर इस ये जो क्वेश्चन है बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, और इसको मैं आपको बहुत सिंपल वे में करके दिखाऊंगा, बस आपने समझना है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपने समझना है कि वो वैल्यू जो ए में है बट बी में नहीं है, यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन बी। सो आप इसको ये भी कह सकते हैं ए माइनस बी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ ना कुछ ये वाला हिसाब वही है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब कि ए की वो वैल्यू जो कि ना बी में है और ना सी में है, मतलब आपने उसको क्या कर देना है, उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि ये कह रहा है ना कि द वैल्यू ऑफ ए विच इज नॉट इन बी एंड विच इज नॉट इन सी, इस तरह से आपने इसको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं देखूं, देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, देखिए ये वाला दिया हुआ पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम समझ लेते हैं, दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये वाला पार्ट, देखिए मैं रेड से दिखाऊंगा, ये वाला पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये वाला पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें गिवन है। इसके बाद अलावा हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी गिवन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का मतलब ये हो गया टोटल ही हो दोस्तों होगा ये, ठीक है, ये टोटल ही वाला इसमें आएगा। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ग्रीन पैच से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला हो गया आपका ग्रीन पैच से, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये पूरा ही आएगा दोस्तों, ठीक है, ये पूरा ही आएगा इसमें, ओके। इस तरह से ऐसी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी की बात करेंगे तो भैया फिर तो आपको मान के चलो कि मैं इसको येलो से दिखाता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी में मतलब ये वाला पूरा पार्ट आएगा दोस्तों, ठीक है, ये पूरा पार्ट हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसका मतलब है कि वे एलिमेंट जो ए में और बी में नहीं है, इसका मतलब आपके पास कौन सा वाला पार्ट है, देखो इसका अर्थ यह है कि जो ए में और बी में और सी में नहीं है, इसका मतलब ओनली ए के एलिमेंट, ठीक है। तो इसको अगर मैं दिखाऊंगा तो मैं इसको चलो रेड से दिखाता हूँ, यानी कि रेड से दिखाता हूँ, रेड हमने पहले यूज कर लिया, इसको हम दिखाते हैं किसी और से, हम इसको ब्लू से दिखा लेते हैं, चलिए ठीक है। तो ये पार्ट देख लो, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है, ये ओके। तो इतना पार्ट है ये वाला पार्ट, ओके। तो मतलब आपको ये सारी चीजें आप यहाँ से पता लग गई। अब आप देखिए फॉर्मूला बनाइए, आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी किस तरीके से दोस्तों बनेगा, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे बनेगा, देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए हमें इतना पार्ट तो दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, इसका मतलब है ये वाला जो फैक्टर है ये चलेगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश ये चलेगा।
अच्छा प्लस, अब इसमें ये वाला पार्ट है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, एनबी को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और एनसी को भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं एनबी और एनसी को जब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी है, ये दोस्तों आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब मैं एनबी को ऐड कर रहा हूँ और आपका एनसी को ऐड कर रहा हूँ, तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि आपका ए इंटर सी वाला जो पार्ट है वो आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं इसमें सिंपली ये भी लिख सकता हूँ कि बी यूनियन सी, देखो, या आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं इसको और छोटे में दिखाता हूँ आपको, मैं इसको सिंपली ऐसा लिख देता हूँ, इसको भी हटाओ, मैं इसको सिंपली लिख लेता हूँ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी। नाउ दैट इज राइट। देखिए, ये वाला पार्ट हो गया ए, इतना पार्ट, इतना पार्ट ए, ओनली ए, और ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, बी यूनियन सी है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। नाउ बी यूनियन सी क्या होता है दोस्तों, ये होता है एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। समझ रहे हैं? सो अब यहां से आप दोस्तों इसको निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 10 प्लस एन बी, एन बी दोस्तों कितना है, 230, एन सी कितना है, 370, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि 90, ठीक। सो इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 240 प्लस 370 माइनस 90, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 7 4 11, 3 2 5 और 1 6, 610 माइनस 90, तो ये तो दोस्तों आपका आ जाता है कितना, 520। एंड इसके बाद इसमें से आपने क्या कर देना है, इसको आपने दोस्तों कितने में से सब्ट्रैक्ट करना है, टोटल आपको जो निकालना है, आपको निकालना है ये फाइनली। तो फाइनली आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोस्तों कितने हैं, एन वी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 692 है, तो 692 में से आपने इसको माइनस कर देना है 520 में से, ठीक है। तो 692 माइनस 520, व्हाट विल बी द आंसर, यानी कि 172। सो 172 इज अ राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों आपको समझ में आई कि भाई किस तरह से हमें इसको करना है, तो ये चीज आप यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर है क्या दोस्तों, आपने सिंपली ये चीज समझनी है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वेन डायग्राम का दोस्तों यूज बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरसेक्शन, मतलब बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक्चुअल मीनिंग ऑफ दीज सिंबल्स व्हेन वी आर यूजिंग अ वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम में दोस्तों जैसे कि अब ये सिंबल था, ये सिंबल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था, हमने इसमें समझा कि भैया ए तो है लेकिन बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, यानी कि द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी और नॉट इन सी, इसका मतलब ओनली विच बिलोंग्स टू ए। सो ये वाला पार्ट कौन सा हो सकता है दोस्तों, ये वाला पार्ट हो सकता है, ठीक है, ये वाला पार्ट है पूरा पूरा। अब ये पूरे को देखा जाए तो क्या है ये दोस्तों, ये पूरा बी यूनियन सी, भाई जब हम ऐसे निकालते हैं तो ये क्या होता है, ए यूनियन बी होता है ना पूरा पूरा पार्ट, तो बस हमने क्या कर दिया, इतना पार्ट, और ये पूरा हो गया बी यूनियन सी। तो देखिए ये वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा बी यूनियन सी, ये। देन हमको पता है भैया एन ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज द फॉर्मूला। तो हमने दोस्तों बी एन सी का भी वही फॉर्मूला लगाया, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। सो इसके बाद दोस्तों हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर से सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल दी। हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, हमें निकालना है द एलिमेंट विच आर नाइदर इन ए नॉर इन बी नॉर इन सी। इसका मतलब है यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो ना ही ए में है, ना बी में है, ना सी में। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उनमें से आपने ए यूनियन बी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक। तो देख रहे हैं कितना शानदार ये क्वेश्चन है जो कि वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसको फॉर्मूला बेस्ड दोस्तों करेंगे तो भाई साहब ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबा ये आपको क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, ठीक है।
तो समझे भाई इस क्वेश्चन को? ठीक है। चलिए, तो अब इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छा ये लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ, देखिए ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग ज़रा इसको ट्राई करें, मेरे को एक लगातार कॉल आ रही है, ज़रा मैं इसको उठाऊँ, देखूँ ज़रा कौन-कौन यहाँ कॉल कर रहे हैं। एक बार ज़रा सा आप इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है? मैं ज़रा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगेन अ वेरी, वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन। ये भी आपका दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिए। ए एक सेट है, और कैसा सेट है दोस्तों, एक ट्रिपलेट काइंड ऑफ सेट है, जैसे कि दोस्तों एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, तो ट्रिपलेट में आपके 3 एलिमेंट होते हैं, इस तरह से एक्स, वाई, ज़ेड। और जहाँ पर एक्स, वाई, ज़ेड आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? अब देखिए ये कह रहा है कि इस तरह से कि इनका जो सम है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जो z है, वो हमेशा 12 रहे, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें क्या हो सकते हैं, ठीक है। भाई देखिए जैसे कि कौन कौन से ट्रिपलेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू मान लेते हैं 6, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 5। तो देखिए 6 और एक 7, 7 5 ये क्या होता है 12, इस तरह से एक एलिमेंट ये हो गया, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे और भी हो सकता है, एक ये हो सकता है भैया ये 2 हो गया, ये मान लेते हैं 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो 2 4 5, तो 5 4 9, 9 और 2, सॉरी मतलब 2 4 और यहाँ पर हो गया आपका 6, इस तरह से, ठीक है। 2 4 6 इस तरह से, दिस इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए। तो ऐसे करके मान इस तरह से आपको यहाँ पर ये दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपने बताना है कि ऐसे कितने ट्रिपलेट हो सकते हैं जिनका जो सम हो वो 12 हो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बेसिकली आपका उस तरह का क्वेश्चन है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 12 मैंगो हैं, और 3 लोग खड़े हुए हैं लाइन पे, 1 2 3, 3 बच्चे। अब आपको ये 12 मैंगो को इन 3 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कम से कम हर बंदे को 1 मैंगो ज़रूर मिल जाए। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आप मान के चलो, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी एक जीरो मैंगो मिले, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब है कि जीरो नहीं हो सकता। तो अगरवाइज जीरो अगर होता तो फिर इसको हम दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई 12 मैंगो है, उसको 3 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने भी हो सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको r लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सिंपली होता है n प्लस r माइनस वन सी आर माइनस वन, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई 12 आपके पास मैंगो है और उसको आपने 3 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपली अगर यहाँ पर ये होता कि केवल दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला होता कि एक्स वाई जेड आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो इसका मतलब है कि दे विल इंक्लूड जीरो ऑल्सो। सो वी हैव एक्स वाई जेड, वी हैव 3 पीपल, एंड 12 को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन एक्स वाई जेड। सो सीधी फॉर्मूला हो जाता है भाई 12 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, ये हमारा दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला रहता, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी ये है कि नॉन जीरो वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जीरो नहीं हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट है ओनली। तो फिर इस केस में क्या होगा कि भाई 12 लोगों को 3 लोगों के बीच में, या 12 मैंगो को 3 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरह से कि सबको कम से कम एक मैंगो तो मिले ही मिले, मतलब कोई खाली हाथ ना जाए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए जो सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस वन सी आर माइनस वन, दैट्स इट। ओके, ये ज्यादा आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। और ये सभी मैंने आपको करवा रखे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर करवाया था, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि अभी हमारे पास कितने हैं, 12 माइनस वन, और सी कितने हैं, एक्स वाई जेड यानी कि 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस वन, सो हो जाएगा 11 सी 2, यानी कि 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पंजे 10, यानी कि 55, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए में वो कितने हो जाएंगे 55, सो 55 इज द राइट आंसर, ठीक। तो इट जस्ट लाइक उस क्वेश्चन की तरह ही है कि भैया
जैसे कि मान लेते हैं 12 है, तो 12 मतलब मैंगो है, तो एक्स को 1 मिल गए, वाई को 6 मैंगो मिल गए, जेड को 5 मैंगो मिल गए, ताकि तीनों का जो सम है वो हमेशा क्या आए, 12 आए। इसी तरह से यहाँ पर एक्स को 2 मिल गए, वाई को 4 मिल गए, जेड को 6 मिल गए, ताकि जो सम है हमेशा क्या रहे, 12 रहे। तो ये उस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और हमने उसको देखिए किस तरह से अलजेब्रा में उसको मोल्ड कर दिया और अलजेब्रा में उसको उसका सॉल्यूशन निकाला, ठीक। सो इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह का मामला हो कि जब जीरो अगर अलाउड हो, तो फॉर्मूला हमेशा होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, जब जीरो अलाउड है इसको रखेंगे। जब जीरो अलाउड नहीं है, यानी कि केवल पॉजिटिव इंटीजर अलाउड है, तो फिर इस केस में n माइनस वन सी आर माइनस वन, दिस इज अ फॉर्मूला। इसको आप अच्छे से याद करेंगे, ये दो फॉर्मूलाज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेट थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो जो वेन डायग्राम है उस पर बेस मिलेंगे। मतलब कि थोड़ा सेट थ्योरी के जो क्वेश्चंस है उनका लेवल इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप वेन डायग्राम अगर मतलब बहुत अच्छे समझते हो कि यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, जो ये सिंबल्स होते हैं इनको बहुत अच्छे समझते हो, तो ये फिर बड़े आसान है, और नहीं तो बहुत टफ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपसे कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर एनी थ्री सेट सच दैट कि एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, वाई इज अ सबसेट ऑफ जेड, देन आपको बताना है कि भैया z माइनस वाई माइनस एक्स क्या होगा, z माइनस वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए z माइनस वाई माइनस एक्स क्या है, आप अगर इसको सिंबॉलिकली समझे, देखिए मैं आपको x माइनस वाई है, इसको हम क्या लिखते हैं, वे एलिमेंट जो x में है y में नहीं है, यानी कि x में है y में नहीं है, यानी कि x इंटरसेक्शन y डैश लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो ये वही है कि z माइनस दिस इज y माइनस एक्स, यानी कि y इंटरसेक्शन x डैश, ये हुआ, ठीक है। अब ये भी तो वही चीज है ना कि भाई जब मैं x माइनस वाई को ये लिख रहा हूँ, तो z माइनस दिस इज अगेन अ सेट, भाई सेट ही तो है ये भी, तो यहाँ पर भी वही लगेगा, ये हो जाएगा z इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन x डैश का डैश, ये लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि भैया बाय द डी मॉर्गन लॉ ये हो जाएगा y का डैश, इंटरसेक्शन की जगह पे क्या हो जाएगा, यूनियन x डैश का डैश, दैट इज x, ओके। सो बेसिकली ये हो गया z इंटरसेक्शन x यूनियन y डैश, ओके। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सिंपली जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, और जो फॉर्मूला हमारा रहता है, जो कि आपको पता होगा कि इसमें दोस्तों यहाँ पर आपका लग जाएगा सिंपली जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला जो हम लगाते हैं वो हम लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है और यहाँ पर यूनियन, तो वी नो दैट जैसे कि ए डॉट बी प्लस सी है, तो क्या होता है, वो होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो बस वही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से हो जाएगा जेड इंटरसेक्शन वाई डैश, और यूनियन क्योंकि बीच में यूनियन है, ये हो जाएगा जेड इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ये रोल प्ले कर देता है, ठीक। हमें पता है कि x y का सबसेट है और y z का सबसेट है, ठीक है। यानी कि x इस तरह से है, फिर ये y है और फिर ये z है, देखिए x y z। तो इतना क्लियर है कि z इंटरसेक्शन x क्या होगा, z और x में क्या कॉमन होगा, ऑब्वियसली बात है x, ठीक है, क्योंकि x इज अ सबसेट ऑफ z। सो z और x में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली बात है x कॉमन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, दिस इज x, एंड यूनियन दिस इज z इंटरसेक्शन y डैश। व्हाट इज z इंटरसेक्शन y डैश, जैसे कि x इंटरसेक्शन y डैश क्या होता है, x माइनस वाई, तो ये कितना है, z माइनस वाई है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको यहां पर आसानी से सॉल्व दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया भाई कैसे कैसे मैंने किया। सिंपली
मैंने यहाँ पर जो अलजेब्रा है उसका यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक? आपको ये पता होना चाहिए कि भैया a माइनस बी का अर्थ क्या है? a माइनस बी का अर्थ है a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर वही लगाया सबसे पहले। उसके बाद फिर क्योंकि ये भी एक सेट है तो फिर से मैंने वही रूल अप्लाई, z इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन x डैश का डैश। फिर मैंने यहाँ पर लगाया डी मॉर्गन का लॉ। डी मॉर्गन का लॉ क्या कहता है भैया, a यूनियन b का जो डैश है वो a डैश इंटरसेक्शन b डैश है, यानी कि इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन, तो डैश फिर यूनियन x हो जाएगा। अगेन अब यहाँ पर लोग दोस्तों लगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि यहाँ पर है इंटरसेक्शन फिर है यूनियन। तो पहले क्या होता है, जैसे ए डॉट बी प्लस सी है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये वाला साइन प्लस आता है और ये बाहर का साइन यहाँ पर और यहाँ पर आता है। तो देखिए वही हुआ जेड इंटरसेक्शन वाई डैश यूनियन जेड इंटरसेक्शन एक्स। ओके, सो वी नो दैट कि जेड इज अ सुपर सेट ऑफ एक्स। सो जेड और एक्स में क्या कॉमन है दोस्तों, ऑब्वियसली बात है एक्स कॉमन है ओनली। सो और ये वाली जो वैल्यू वो क्या है, जेड माइनस वाई है। सो एक्स यूनियन z माइनस वाई इज द राइट आंसर, ठीक? तो अब इस तरह से इसको यहां पर निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये आपका यहां पर तरीका दोस्तों यहां पर रहेगा, ठीक है? अब अगर आप वैसे देखा जाए तो आप इसको चाहें तो आप इसको वेन डायग्राम की मदद से भी देखिए समझ सकते हैं। यहाँ पर आप वेन डायग्राम से भी आप इसको समझिए। देखिए जैसे अगर मैं मान लेते हैं वेन डायग्राम में देखूं, जैसे कि वेन डायग्राम है ये, तो वेन डायग्राम में अगर देखें तो ये आपका एक्स है, ठीक है? ये होगा वाई एंड दिस इज जेड, मतलब एक्स वाई जेड, ये बीच वाला आपका एक्स रहा होगा और ये आपका वाई है और ये जेड है, क्योंकि इस तरह के आपको सिचुएशन दे रखी ना, ठीक है? तो जब हम वाई माइनस एक्स, जैसे ये आपका है फिगर, तो मैं जैसे कहता हूँ भाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का मतलब है कि जो वैल्यू एक्स में है वाई में नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें कि भैया क्या है, वाई माइनस एक्स है। तो वाई माइनस एक्स का मतलब है कि वो वैल्यू जो वाई में है एक्स में नहीं है। तो आपने क्या कर देना है, सीधे सीधे यहाँ पर से इसको, ये वैल्यू इसको ले लेना है, ये वैल्यू है वाई माइनस एक्स, ठीक है? जो केवल वाई में है एक्स में नहीं है, ये दीज आर द वाई माइनस एक्स। जैसे अगर हम यहाँ से देखें वाई माइनस एक्स, ये दिस इज वाई माइनस एक्स, इतना पार्ट, ठीक है? और फिर ये कह रहा है जेड माइनस वाई माइनस एक्स, मतलब आपने क्या करना है, z में से y माइनस एक्स को माइनस कर देना है, कि यानी टोटल z में से आपको ये पार्ट को हटा देना है, ठीक है? तो z माइनस वाई माइनस एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर आप देखें, ये है, देखिए ये है, देखिए अगर मैं फिगर से समझूं तो वो ये वाला पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये मतलब कि ये है y माइनस एक्स, देखिए ये पार्ट है y माइनस एक्स, तो z माइनस वाई माइनस एक्स, यानी कि z में से इस लाल वाले पार्ट को हटा के फेंक दो। तो बचा क्या अंदर, बचा एक तो x और ये वाला पार्ट, ठीक है? अब ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये है z में से y को पूरा हटा दो। ये वाला पार्ट क्या है, z में से y को हटा दो। और अंदर वाला पार्ट क्या है, x, तो x यूनियन z माइनस वाई। सो ऑप्शन नंबर इज राइट, ठीक? तो वेन डायग्राम से भी इस तरह समझ सकते हो, ओके? तो ये तरीका होता है वेन डायग्राम से करने का, समझे भाई कैसे किया? सबसे पहले आप ये समझ लो कि भैया y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स का मतलब है कि ये पूरा y है, y में से आपने x को हटा दिया, यानी कि ये रेड पार्ट ये हुआ y माइनस एक्स, ठीक है?
इसके बाद फिर ये कह रहा है कि z माइनस वाई माइनस एक्स, यानी कि इस पूरे z में से इस रेड वाले पार्ट को हटा दो तो क्या बचेगा, ग्रीन वाला पार्ट बचेगा। एक तो ये टायर और एक ये अंदर वाला, ठीक है। तो अब इसको हम मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, एक तो ये एक्स है यूनियन ये वाला पार्ट ग्रीन वाला पार्ट एक्चुअली क्या है, जेड में से पूरे वाई को हटा दो, यानी कि रेड और ग्रीन पूरे पार्ट को हटा दो। तो ये वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली जेड माइनस वाई है, तो एक्स यूनियन जेड माइनस वाई। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। तो दोनों वे इसके संभव है, ठीक है, ओके। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी आपका एक और इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। और ये एक्चुअली क्या है, ये एक तरह से जैसे हम वी नो दैट कि n इज द एलिमेंट ऑफ नैन n, यानी कि इनफाइनाइट को दोस्तों ये टर्म्स को दिखाता है, ठीक है। हम जैसे जैसे इनकी वैल्यू रखते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू को उसको चेक करता है, मतलब कि एक तरह से हमने क्या करना है, सेट्स का इनफाइनाइट टर्म्स में यूनियन करते हुए चले जाना है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए है क्या, आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि a अगर मैं n है, ए एन की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 1+1/n, और ये है 3-1/n। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, और यूनियन करना है ए एन का। इसका मतलब है कि n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं लाइक a1 यूनियन a2 यूनियन a3 से लेकर दोस्तों कहाँ तक, ये कहाँ तक जाता है दोस्तों, आपका इनफाइनाइट तक चलता है। तो इन सब का हमें यूनियन करना है। तो होता क्या है कि जब हम इसका यूनियन करते हैं तो वी नो दैट कि ये एक तरह से, जैसे मान लेते हैं एन बराबर दोस्तों यहाँ पर 1 रखेंगे तो यू विल गेट 2,2, है ना। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर 2 रखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1+1/2, 3-1/2, ओके। सो दिस विल बी 3/2, और ये हो जाएगा 5/2, तो 3/2, 5/2 ऐसे करके, ठीक है। तो इन सब का दोस्तों आपने क्या करना है, यूनियन करना। फाइनली ये हो जाएगा आपका 1+1/n, 3-1/n। तो जब हम इसका यूनियन करने जाते हैं तो होगा क्या कि दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली ये कहाँ की ओर को अप्रोच कर रहा है, इफ यू पुट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी तो देन यू विल गेट द राइट आंसर, ओके। आप इसका यूनियन करते चले जाओ तो फाइनली ये कहाँ की ओर को जाएगा, एक उस तरह से सेट की ओर को जाएगा। भैया देखो 2 से लेके 2 ऑब्वियसली बात है, ये आपका छोटा सेट है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है 3/2, फिर इसके बाद जो वैल्यू आएगी देखिए क्या आ जाएगी, 1+1 अपॉन, देखा जाए तो 1+1/3, तो दैट विल बी 4/3, ओके। तो कहने का मतलब है कि जो वैल्यू है वो लगातार यहाँ से क्या होती जा रही है, छोटी होती चली आ रही है, ठीक है। तो आपको सिंपली ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी, हम जानते हैं कि यूनियन में क्या होता है, जैसे एक सेट है और ये उसका सुपर सेट है। तो हम अगर ए बी मान लेते हैं सी डी का सबसेट है, तो ए बी यूनियन सी डी है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, सी डी आती है। सिंपली आप ये जानते हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर ये मिनिमम कितना जा सकता है और यहाँ पर ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, ठीक है। तो आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे तो आप जानेंगे कि दोस्तों 1/n विल टेंस टू 0, एंड यहाँ पे भी जो 1/n है इट विल टेंस टू 0। सो फाइनली इट विल टेंस टू 1,3, क्योंकि दोस्तों ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या नहीं लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप इन्फिनिटी की ओर को अप्रोच करो, आप डायरेक्टली बराबर 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। सो जब हम इसको करते चलेंगे सो ये फाइनली दोस्तों क्या होगा, ये जो इसका ये वाला जो पार्ट है इट विल गोज टू 1, एंड इसका जो हायर वाला पार्ट है वो इट विल गोज टू 3। तो मतलब स्टार्टिंग हुई आपकी ऐसे जैसे 2,2 से, फिर आपकी जो स्टार्टिंग है फिर वहां से 3/2, 5/2 से स्टार्ट होगी। तो मतलब इस तरह से आपका ये मैप है। अभी तो 2 ही है, मतलब कि इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक ही है। तो फिर यहाँ पर से 3/2 से लेके 5/2, फिर ऐसे ऐसे करके ये क्या होगा, अप्रोच होता चला जाएगा, और धीरे 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 क्या होगा, ये फाइनली आपका 1 की ओर को अप्रोच कर जाएगा और 3 की ओर को अप्रोच कर जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 1,3, ओके। सो 1,3 ओपन सेट इज द राइट आंसर, सो डी ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक कुछ ही नहीं है। लॉजिक आपने सिंपली ये देखना है कि आप यहाँ पर से
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर दीजिए। व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इट विल अप्रोचेस टू जीरो, ये जीरो की ओर को अप्रोच करेगा। ध्यान रखना दोस्तों कि जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये जो पूरा टर्म है ये 1 की ओर को अप्रोच करेगा, तो हम यहाँ पर 1 में ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी बात करें तो इट विल अप्रोचेस टू 3, और 3 में क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, कहीं पर भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये भी दोस्तों बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी दोस्तों आपका उत्तराखंड लेक्चरर परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, देखिए अब वहां पर देखिए सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और टफ क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये देखिए काफी इजी सा क्वेश्चन है। एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है कंडक्टेड अ सर्वे of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 like product B. Number of consumers that have liked both product is. Okay, तो भैया एक सर्वे करवाया गया और ये देखा गया कि जो सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर, यानी कि 1000 कंज्यूमर का सर्वे करवाया गया, उनमें से 720 ने को प्रोडक्ट ए पसंद है, 450 को प्रोडक्ट बी पसंद है। तो ऐसे कौन से कंज्यूमर हैं जिनको कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट पसंद हैं? तो सिंपली आप जानते हैं दोस्तों फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आपसे कह रखा है कि भैया 1000 कंज्यूमर का सर्वे करवाया गया, तो 1000 कंज्यूमर ऐसे हैं जो कि इनमें से 720 लोग इस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, 450 लोग बी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। इसमें जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले जो लोग हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इंटरसेक्शन बी बराबर 1000 को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 5 2 7 7 4 11 माइनस 1000, सो इट विल बी 170। सो 170 ऐसे कंज्यूमर्स होंगे जो कि दोनों को पसंद करते होंगे। ठीक, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो पूरी तरह से प्रैक्टिकली सही नहीं है। इसमें एक लाइन ये जरूर जोड़ी जानी चाहिए थी कि एज्यूम दैट कि ऑल जो कंज्यूमर है वो या तो एक प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या दूसरे को। ऐसे कोई कंज्यूमर नहीं है कि जो दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते, क्योंकि वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह जाती है कि हम इसमें कुछ और करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता था कि ये आपका पूरा 1000 कंज्यूमर्स होते, ओके, और ये होता ए यूनियन बी। अब 1000 कंज्यूमर में ऐसे भी आपके कंज्यूमर होते हैं जिनको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज पहले से ही मतलब कि अंडरस्टूड की गई है कि कोई कंज्यूमर ऐसा होगा जो ए या बी में से किसी ना किसी एक को तो जरूर पसंद करता होगा। कोई कंज्यूमर ऐसा नहीं होगा जो दोनों को ना पसंद करे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये लाइन को मेंशन किया जाना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक, बट ये क्वेश्चन एज इट इज आया था और इस क्वेश्चन में कोई भी इन्होंने करेक्शन नहीं किया, एज इट इज इसका आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कंटेनिंग एलिमेंट 1 इज। आपको बताना है कि इस सेट के कितने सबसेट ऐसे हो सकते हैं जिनमें एलिमेंट 1 हो। अब आप जानते हैं दोस्तों कि एक सेट में कितने एलिमेंट है, 4, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बचेंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना हुआ दोस्तों आपका 16। अब 16 सबसेट ऐसे बनेंगे जिनमें 1 होगा और जिनमें 1 नहीं होगा। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें 1 होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसी अप्रोच से भी कर सकते हैं कि ऐसे सेट जिनमें 1 ना हो आप उनको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन बात एक ही पड़ती है, क्योंकि ऐसे जो सेट होंगे वो आधी मतलब उनको भी निकालने में उतना ही समय लगेगा जितना कंटेनिंग 1 में समय लगेगा। ठीक है, तो इससे बेटर ये है कि जो जो 1 को कंटेन करते हैं वही वाले देख लो। तो पहले हम कौन से देखेंगे, सिंगलटन सेट जिनमें कि 1 कंटेन हो, तो एक ही हो सकता है सिंगलटन सेट वाला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देखेंगे, डबल वाले कौन कौन से हो सकते हैं, एक 0 1 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा 1 2 हो सकता है, इसके अलावा 1 3 हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली देयर विल बी 3 सेट जो इसमें 2 एलिमेंट हो जिसमें 1 1 हो। ठीक है, 1 को तो रखना ही रखना है। ठीक है, फिर 3 3 वाले देख लो। 3 3 वाले में क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 0 1 2, ओके, फिर हो सकता है 0 1 3 एंड 1 2 3, और यहाँ पर से हो जाएगा 0, मतलब कि यही हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई दिखता है, 0 1 2 0 1 3 एंड 1 2 3, नो, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है,
एंड देन इसके बाद 4 वाला, 4 वाला तो एक ही है, 0 1 2 3। तो बेसिकली देखा जाए तो 1 और 3 4 और यहाँ पर 4 4 8, तो यहाँ पर आपके टोटल 8 हैं जो कि 1 को दोस्तों क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका दोस्तों यहाँ पर हो सकता है, ओके। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा, अगर आप इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली मेथड है उससे अगर आप करना चाहें तो उससे भी दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जैसे अगर आप पहले एक बॉक्स मेथड है, आपको पता है कि यहाँ पर 1 की फिक्स है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। फिर अगला कितना है, अगले में आपको 2 एलिमेंट रखने हैं, यानी कि आपके पास 2 बॉक्स है, लेकिन इसमें 1 की जो प्लेस है वो फिक्स है। अब 1 की प्लेस फिक्स है तो आपके पास कितने एलिमेंट है दोस्तों, यहाँ पर 3, 1 2 3। अब 3 में से यहाँ पर 2 को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 में से 2 को भरने के वे हो जाएंगे 3C2। तो बेसिकली 3C2 कितना हो जाता है, 3C1, तो यानी कि यहाँ पर 3 वे हैं। तो ऐसे कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है 3 वाला, तो 3 में फिर से आपकी 1 की जो प्लेस है वो फिक्स है। अगेन आपके पास कितने एलिमेंट बचते हैं, 1 को छोड़ के, 1 2 3। 3 को फिर आप, सॉरी यहाँ पर था 3C1, 3C1 यानी कि एक प्लेस में 1 बनने, यहाँ पर होगा 3C2। तो 3C2 बेसिकली फिर से 3C1 होता है, तो 3 एलिमेंट हो गए। देन उसके बाद आपको पता है कि 4 वाले में तो एक ही केस बनता है, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर 1 की प्लेस फिक्स है, बाकी आपको पता है 3 एलिमेंट को 3 डब्बों में भरना है, तो उसका एक ही वे होता है, ठीक है। तो टोटल मिला के देयर विल बी 8 वे। तो ये मेथड कब ज़्यादा अच्छी है, जब आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर ज़्यादा एलिमेंट होंगे, जैसे कि मान लेते हैं 5 या 6 एलिमेंट होते, तो देन दिस मेथड इज क्वाइट अप्रोप्रिएट। बट दिस मेथड इज यूजफुल जब आपके पास छोटा सा सेट है, तो आप दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो ये समझे भाई, ये वाली मेथड भी आप समझ लीजिए। हमने क्या करना है, हम बॉक्स मेथड को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी इसको निकाल सकते हैं। हमें पता है कि पहला जो सेट होंगे सिंगलटन सेट, आपको पता है कि इसकी प्लेस फिक्स है, ओके। ऐसी आप जिसमें आप 2 ले रहे हो, तो इसमें एक की तो प्लेस फिक्स है, और बाकी आप जानते हैं रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सेट में रिपीटिशन नहीं होता है कभी भी। तो आपको पता है कि भाई 3 एलिमेंट है, 3 को एक प्लेस में भरना है, तो यानी कि 3C1, तो यहाँ पर आपने रख दिया। ऐसे ही फिर यहाँ पर 1 की प्लेस फिक्स है, अब 2 प्लेस रह गई, तो 3C2, यानी कि 3 में से 2 को यहाँ पर भरना है, तो उसके वे कितने हो सकते हैं, 3। ऐसे ही फिर यहाँ पर 1 है, फिर 3 को 3 में भरना है, तो उसका वे एक ही होता है, 3C3, दैट इज 1, ओके। सो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी 8 विच कंटेन एलिमेंट 1, ओके। तो आप इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बड़ा जानदार क्वेश्चन है, और ये आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्या है दोस्तों, देख रहे हैं ए और बी आपके 2 सेट हैं, और देखिए ये आपके क्या है, इस समय पे ऑर्डर्ड पेयर में है, इस तरह से डिफाइन किया गया है। एक तो है आपका 4x² प्लस 9² माइनस 24x प्लस 54y माइनस 8 प्लस 81 लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा जो सेट है वो ये है, ठीक है। मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर में आपको x और y की वैल्यूज दे रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है कि a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो b है वो क्या है। तो अगर आप b को ध्यान से देखें, तो b कितना है, b अगर आप देखें जो x और y है, तो x और y किसके एलिमेंट है, आर स्क्वायर के। अब आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर दे रखा है भाई मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ y माइनस 3 लेस देन 1। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जो x माइनस 3 है इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में है, और जो y की वैल्यू है अगेन वो भी -1 से लेके 1 के बीच में है। अब 3 को ऐड कर देंगे, जब इसमें 3 को ऐड कर देंगे, आप क्या करें, इस इनक्वालिटी में 3 को ऐड करें, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये एक्स वाई है, इसमें जो एक्स है उसकी लिमिट है 2 से लेके 4, यहाँ पर 2 से लेके 4 रख सकते हो, और ऐसी वाई को भी 2 से लेके 4। तो ऐसे जितने भी सेट बनेंगे उनका, मतलब बेसिकली ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो सेट होगा वो बी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास बी में
जो फॉर्म है वो है एक्स वाई such that कि x is lying between 2 to 4 and y is also lying between 2 to 4. It is kind of, you can say it is a kind of rectangle. ओके ये आपका क्या एक रेक्टेंगल है क्योंकि x भी 2 से लेके 4 तक है और y भी आपका क्या है 2 से लेके 4 तक है, जो कि साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब आपको a को चेक करना है। ठीक है, तो पहले अब ये तो हो गया कि भाई x यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हो गई। अब हम देखते हैं हम देखेंगे ए की वैल्यू। ए को चेक करना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से चलेगा सारा का सारा काम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इनक्वालिटी का जो यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए अब ये वाला जो पार्ट है, देखिए क्या है, ये है 4x² प्लस 9y² माइनस में 24x माइनस में 54y प्लस 81 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे पास है 4x² प्लस 24x और ऐसे ही 9y² माइनस 54y प्लस 81 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 4 छिके 24। ठीक है, 4 छिके 24 हो गया। और यहाँ पर देखिए मैं काम करता हूँ, इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक है, तो a² और 2a भी पता मेरे पास है। ठीक है, तो इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, मतलब बेसिकली 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। तो 3 के स्क्वायर को ऐड भी करता हूँ, 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ, मैं एग्जैक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी करूंगा y², यहाँ पर बचता है -6x। अच्छा यहाँ पर आपका ना माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर बचता है y² -6x। तो यहाँ पर भी वही होगा, 3 का स्क्वायर ऐड होगा, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और प्लस ये है 81 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा 4x - 3 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और 9 चक्को 36। ठीक, प्लस ये हो जाता है 9 इंटू y - 3 का होल स्क्वायर और 9 नम्मा होता है 81 प्लस 81 लेस देन इक्वल टू 0। 81 से 81 कटा तो देखिए क्या बचा, बचा x - 3 का होल स्क्वायर इंटू 4 प्लस 9 y - 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दोस्तों 36 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 36 को आप इधर डिवाइड में ले आओ तो ये हो गया x - 3 का स्क्वायर बट्टे 4 नमा 36 और 9 चक्को 36। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्या है दोस्तों, ये बेसिकली क्या है, इलिप्स का इंटीरियर है। क्या है, इलिप्स का इंटीरियर। एक ऐसा इलिप्स, देखिए एक ऐसा इलिप्स जिसका जो सेंटर है वो कहां पर है, 3,3 पे, यहां पर कहीं पर होगा 3,3 पे उसका सेंटर है। ठीक है, और देखिए ये क्या है, ए का स्क्वायर यानी कि 9 यानी कि ए बराबर है 3 और बी का स्क्वायर कितना है 4 यानी कि बी बराबर है 2। तो ट्वाइस ऑफ ए कितना हो गया 6 एंड ट्वाइस ऑफ बी कितना हो गया 4 हो गया। यानी कि एक ऐसी इलिप्स है जिसका सेंटर तो 3,3 पर है और अगर देखा जाए तो इसका जो सेमी मेजर एक्सिस या मेजर एक्सिस है वो कितनी 6 है। तो अगर मेजर एक्सिस 6 है तो देखा जाए तो जो सेमी मेजर एक्सिस होगी वो कितनी होगी 3 होगी। तो आपको पता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 3 है और अभी ये जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 3 है और यहाँ पर बी कितनी है 2 है। तो इसका मतलब है बी यहाँ कहीं पर रहा होगा। देखिए तो जो इलिप्स बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए इलिप्स ऐसे बनेगी, ये आप इसको लगा लीजिए। ये थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूँ, ये काम करते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं पर रहा होगा 3,3, मतलब कि यहाँ पर जो पॉइंट है 3,0, यहाँ पर होगा 3,3। ये मतलब कि ये जो लेंथ है वो आपकी 3 है। देखिए बिल्कुल ऐसे टच करेगी, ये बिल्कुल ऐसे टच करेगी, ये 3 है और ये भी आपका कितना है 3 है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये ए है, ये 3 है और ये कितना है 2।
क्योंकि साफ-साफ है बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कितना बचेगा 1 का गैप बचेगा, तो इस तरह से ऊपर रही होगी, ठीक है? तो ये हमारा क्या आ गया, देखा जाए तो ये हमारा आ गया एक तरह से यहाँ के एक्स और वाई की वैल्यू का हिसाब-किताब, यानी कि एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आप देख सकते हैं, एक्स की जो वैल्यू है, वो आपकी वेरी करी है यहाँ से 3 से लेकर 3 तक। देखिए, जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करी है, फ्रॉम 3 टू 3, यू कैन सी दैट, ठीक है? एक्स की वैल्यू करी है फ्रॉम 3 टू 3, ये एक्स की वैल्यू बेसिकली देखा जाए तो यहाँ 3 से लेके 6 तक वेरी करी, 3 से लेके 6 तक वेरी करी है। देखा जाए तो 3 से लेके 6 तक वेरी करी है, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3 से भी कहा मतलब 0 से लेके 6 तक, यहाँ पर आपका एक्स रहा होगा 0 और यहाँ तक मैक्सिमम कितना चला जाएगा 6 चला जाएगा, ये हो गया आपका 6, ये यहाँ पर आपका कितना हो गया 0 से लेके 6, ये हो गई एक्स की वैल्यू, ये ठीक। मतलब कि ये अगर आप इस पूरे फिगर को देखें तो x यहाँ पर 0 है और x यहाँ पर है 6, तो x तो लाई कर रहा है बिटवीन 0 टू 6, ठीक हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं y की, तो y कहाँ से स्टार्ट करे, देखो जैसे मैंने पहले ही बोला y कहाँ से स्टार्ट करेगा 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये पूरा कितना है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 और 2 4 और यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो y की वैल्यू 1 से लेके दोस्तों कहाँ तक चला जाएगा, ये पार्ट पक्का क्या रहोगा 5 रहा होगा, ठीक है। तो जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेके दोस्तों 5 तक कर रही है वेरी, समझे? तो x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू 6 और y कह रहा है फ्रॉम 1 टू 5। देखिए ये इसका बेस है 1 और ये क्योंकि बीच में कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर कितनी रहेगी 5, तो x की वैल्यू कर रही है फ्रॉम 0 टू 6 और y की वैल्यू कर रही है फ्रॉम 1 टू 5। अब इसको देखो तो क्या है यहाँ पर, ये x की वैल्यू है 2 से लेके 4 और y की वैल्यू भी कितनी है 2 से लेके 4। इसका मतलब है कि जो आपका ये जो ट्राइंगल होगा वो इसी के अंदर होगा, जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा इसी के अंदर होगा, मतलब जो ट्राइंगल आएगा वो इसी के अंदर आएगा, देखो ये ये जो आएगा वो इसके अंदर आएगा, ये क्योंकि साफ है एक्स इज वेरी फ्रॉम 2 टू 4, भाई 2 टू 4 यानी कि 2 से लेके 4 और ये तो 0 से लेके 6 है, इसका मतलब ये वाला जो सेट है वो सुपर सेट है, वो वाला सुपर सेट है, तो ये ए है और ये बी है, तो अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। सो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी है वो आपका बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर क्लियरली समझ पाएंगे, तो इंटरसेक्शन बी विल बी बी, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो समझिए देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूरी की पूरी दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए, किस किस की नॉलेज होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले तो कोनिक सेक्शन, मैंने आपको कोनिक सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पर पूरा जैसे जो जो ये इनइक्वालिटी होती है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने देखिए इनइक्वालिटी की नॉलेज है मेरे पास, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, मुझे पता है कि मॉड को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने कई बार आपको करवाया, ठीक। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि यहाँ पर x की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करी, x की वैल्यू करी है फ्रॉम 2 टू 4, मतलब कि x की वैल्यू यहाँ 2 से लेके 4 तक वेरी करी है और y की वैल्यू भी क्या करी है 2 से लेके 4 तक वेरी करी, तो इट्स अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक हो गया। लेकिन इसको मैंने देखा तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये दोस्तों क्या निकला, एक ये निकला इलिप्स, इलिप्स का इंटीरियर यही तो है, और इलिप्स एक ऐसा इलिप्स दोस्तों आप देख सकते हैं, फिगर बनाना बहुत जरूरी है, जिसका सेंटर है 3,3 पे और आप देख सकते हैं कि इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो भी 3 है, तो यानी कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को क्या करेगा टच करेगा। अगर आप इस एलिप्स को देखें तो ये इसका एक्स है और ये इसका वाई है, तो कहाँ से कहाँ तक है एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कोने से कोना पकड़ेंगे तो यहाँ पर एक्स 0 है और यहाँ पर एक्स कितना होता है 6, क्योंकि टोटल कितना है 6, टोटल कितना है 6 मेजर एक्सिस और बी कितना है 4 है।
अब बी क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये 3 से लेके 3 है, तो यहाँ पर आपका पक्का क्या है 2 है, तो ये पार्ट हो गया 1। तो यानी कि y यहाँ से स्टार्ट हो रहा, y बराबर है 1, कहाँ तक जाएगा दोस्तों, कहाँ तक जाएगा, y बराबर 5 तक जाएगा, क्योंकि 4 इसमें और ऐड होगा 1 से 5। तो y इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 5 एंड वाइल x इज फ्रॉम 0 to 6, और जिसमें x है यहाँ पर 2 से 4 और y है 2 से 4, तो ऑब्वियसली बात है कि इट इज अ सबसेट ऑफ a, सो हेंस a is a superset of b, so a intersection b will be b। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया भाई क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समय लेके बता रहा हूँ, ये चीज अगर आपके एक बार अगर क्लियर हो गई तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। चलिए, ओके। इसके बाद है अगला, एक और अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए, असल में कॉन्वेक्स सेट क्या होता है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। मतलब बेसिकली कॉन्वेक्स सेट का मतलब ये है कि वो रीजन जिनमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो टोटली अगर वो उस रीजन के अंदर लाई करते हैं, तो फिर हम उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, हम उसको कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि व्हाट इज कॉन्वेक्स सेट। मतलब बेसिकली आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी सेट आया और बेसिकली एक रीजन आएगा, उस रीजन के अंदर आप कोई भी दो पॉइंट लीजिए। अब जब उन दो पॉइंट को आप लेंगे तो उनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो होना क्या चाहिए, वो आपका एंटायरली वो जो लाइन सेगमेंट है उनको जब ज्वाइन करेंगे तो टोटली वो क्या करना चाहिए, उस रीजन के अंदर लाई करना चाहिए। तो उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक एक करके चेक करके बता दूं। सबसे पहले देखिए क्या है मेरे पास, एक्स वाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं, ये आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं है, क्योंकि इसमें अगर मैं कोई भी दो सेट दो मतलब पॉइंट अगर मैं ले लूंगा तो वो जरूरी नहीं कि उस रीजन से पास हो। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4। अब आप देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों, एक ये देखा जाए तो क्या है दोस्तों, ये आपका एक सर्किल का आउटर रीजन है। एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस कितना है 2, जिसका रेडियस कितना है 2 है, और जिसका सेंटर कहां पर है 0,0 पे। इसके कहां का रीजन है, बाहर का रीजन है, बाहर का रीजन, ये बाहर का रीजन है, ठीक है। अब ये रीजन है, अब इस रीजन में अगर मैं कोई भी दो पॉइंट ले लूं, जैसे कि मान लेते हैं मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं और एक पॉइंट मैं यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ये देखो, इसको दूसरे से दिखाते हैं। देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ये देखो, तो ये एंटायरली क्या इस रीजन पे लाई कर रहा है, नहीं। ये देखो ये जो बीच में जो रीजन है उसमें घुस जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब इसको कहाँ लाई करना चाहिए, एंटायरली इसी रीजन पे रहना चाहिए। मैंने क्या किया, देखो इसी रीजन के दो पॉइंट लिए, एक इस रीजन का एक पॉइंट ए लिया, इसी रीजन का एक पॉइंट बी लिया। तो इसको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो एंटायरली इसी रीजन पे लाई करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वो इस रीजन के अंदर घुस जा रहा है, जो कि हमारा रीजन नहीं है। ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 वाला रीजन, ये हमारा रीजन नहीं है। तो इसलिए ये आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये होती है डेफिनेशन कॉन्वेक्स सेट की। तो समझ में आया भाई कैसे कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे मैं बाकियों को भी समझाता हूं। देखिए जैसे ये वाला सेट है ये क्या है, 2x प्लस 5y लेस देन 7। बेसिकली क्या है, ये आपका एक पहले लाइन है और फिर उसके बाद ये रीजन है, ठीक है। प्लेन का रीजन आप देखिए किस तरह से है। तो ये हम कैसे करते हैं, पहले 2x प्लस 5y बराबर 7 लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर दीजिए,
लाइन को ड्रॉ करेंगे जब मैं x बराबर 0 रखूंगा जब मैं x को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू आती है 7/5, और जब मैं y को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आती है 7/2। तो यहां पर कहीं पर 7/2 रहा होगा, 7/2, 0 यहाँ कहीं पर, मतलब 3.5 समथिंग, और 0,7/5 यहाँ पर रह रहा होगा। अब इसके बाद ये रीजन है, हमें क्या करना है, कौन सा रीजन लेना है, लेस देन 7, लेस देन 7, लेस देन 7 में अब ये वाला रीजन होगा, ये वाला मैंने आपको उसका तरीका बताया था। ये वाले रीजन में 0 0 है, क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, 0 + 0 7 होता है, यस सेटिस्फाई करता है, यानी कि रीजन में ओरिजिन रहेगा। तो इसका मतलब कौन सा रीजन है, वो ये रीजन है, ये, ठीक है। हमारा रीजन ये है, समझ रहे हैं। एक सेकंड पानी पी लें। ठीक है, तो ये हमारा रीजन है। अब इस रीजन में कोई भी अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं, जैसे आप कोई भी, ये आपका पूरा रीजन है, इसमें कोई भी 2 पॉइंट, ध्यान रखना इस रीजन में लेना है, इस रीजन से बाहर नहीं लेना है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये 2 पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कंप्लीटली इसी रीजन पे लाई करेगा। आप कोई भी 2 पॉइंट लेके देख लो, वो इस रीजन से बाहर नहीं जाएगा। बस ध्यान रखना है कि रीजन के अंदर ही 2 पॉइंट लेने, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, तो हम उसका जो लाइन सेगमेंट खींचेंगे वो कंप्लीटली इसी रीजन के अंदर होगा। सर्किल वाले केस में क्या होता है, ये सर्किल था, इसके बाहर का रीजन था हमारा, हमने क्या किया कि यहां पर एक पॉइंट लिया, यहां पर एक पॉइंट लिया इसी रीजन में, और इसको जब ज्वाइन किया तो ये रीजन को पार कर गया है, जो इस रीजन के अंदर नहीं है। ऐसी चीज देखो इस वाले में भी है, सर्किल, ये वाला क्या है, दिस इज द इंटीरियर ऑफ सर्किल, दिस इज द इंटीरियर, ये सर्किल है, ओके, जिसका सेंटर कहां पर है, जिसका सेंटर है ओरिजिन पे, देखो सेंटर है कहां पर, ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी है, 4 है, रेडियस 2 है मतलब। अब इसकी कौन सा रीजन है, अंदर का रीजन है, इंक्लूडिंग सरकमफ्रेंस ऑल्सो, ये, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मान लेते ये 2 पॉइंट ले लेता हूं, तो ये लाइन सेगमेंट एंटायरली इसी रीजन के अंदर लाई करेगा। ऐसे ही यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं, ये भी क्या करेगा, एंटायरली इसके अंदर लाई करेगा, बाहर नहीं जाएगा ना। ध्यान रखना है कि रीजन में ही लेने 2 पॉइंट, ठीक। ऐसे ही यहां पर भी ले लेता हूं, जैसे ये और ये ले लिया, ठीक। ऐसे ही ऐसा मत करना कि ये यहां ले लिया, ये तो रीजन ही नहीं ना, ठीक। रीजन के अंदर 2 पॉइंट है और उन 2 पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट एंटायरली उसी रीजन के अंदर होना चाहिए, बाहर ना जाए। तो इसका मतलब ये भी आपका कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ें। देखो क्या है, 2x + 5y > 7, अगेन सेम वही है कॉन्सेप्ट, ये आपकी एक लाइन बनेगी जैसा अभी बनाई थी हमने वही, और > 7 है तो इसका मतलब है कि लाइन डॉटेड होगी, ये, तो इसके कहाँ का रीजन, ये वाला रीजन, ये 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 रीजन है। अब ये रीजन है, इसमें अगर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो और इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ले लो, कंप्लीटली उसी रीजन में लाई करेगा, ठीक है। सो ये होता है कॉन्वेक्स सेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड लेक्चरर 2018 परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, जिसको आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी दो सेट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 20 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 42 है, ए इंटरसेक्शन बी में 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन बी। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपका हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको करवा रहे हैं, तो सिंपली आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सो इट विल बी, आपको एन बी निकालना है। तो एन ए एन बी कितना है दोस्तों, वो है 42, एन ए कितना है 20, एन बी निकालना है, और माइनस एन इंटरसेक्शन बी है तो आपका 4 है। यहाँ से 46 माइनस 20 दैट इज 26, इट इज द वैल्यू ऑफ एन बी। सो एन बी निकाल लेंगे 26 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखो अगला, ए और बी दो सेट हैं, आपको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब कितना आसान है आपके लिए, हम जानते हैं बाय द डी मॉर्गन लॉ, बाय द डी मॉर्गन लॉ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, दिस विल बी ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसके बाद दोस्तों आप क्या लगाएंगे इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन होता है, कुछ नहीं, क्या होता है, नल। यहाँ पर आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। हम जानते हैं कि फाई का किसी के संग भी यूनियन करेंगे तो वही एलिमेंट आता है, ठीक है, यूनियन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप इस तरह से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ में आया भी कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये इसका दोस्तों यहाँ पर तरीका रहता है, और आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल दोस्तों हम आज के लिए इतना ही करते हैं। आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, उसके जो कॉन्सेप्ट बताए, इनको आप थोड़ा रिवाइज करवाइएगा। कल से हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। आज तो बस आपका थोड़ा बेस था, वो क्लियर करना था, इसलिए थोड़ा हमने ज़्यादा नहीं करवाया आपको। तो अब जो आगे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए और इनको नोट डाउन करते चले जाएं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, ठीक है। ओके, गुड नाइट।